तो भाई देखो, आज मुरादाबाद का वेदर कुछ ऐसा है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा भी आप लोगों को। भाई ये ही नहीं, मेरे सामने जो प्लॉट है यहाँ पर देखो, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई। सामने बिल्डिंग वो भी। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आप लोग मेरी हालत देख के पहचान सकते हो कि भाई आज मुरादाबाद में कितना ज़्यादा कोहरा है। तो भाई पता है, मैं हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। देख रहे हो ना भाई, कोहरा इतना है कि भाई मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आज। और ओस गिर रही है बहुत बराबर की। भाई पूरा पैक्ड हूँ आज मैं। भाई पहली बार इतना ठंडा, वो भी मुरादाबाद में। भाई ओस गिर रही है, नीचे पूरी छत गीली हो रही है, पता है ऊपर यहाँ पे बहुत तगड़े वाले लग गए इस बार। और भाई सुबह में 3 बजे का उठा हुआ हूँ। 3 बजे पता बादल गरज रहे थे, जैसे ओस नहीं गिरती मतलब ठंडी ठंडी, वैसी मतलब बादल गरज रहे थे। और भाई हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाता हूँ। तो मुझे कॉलेज भी जाना, अभी नहाना भी है। सोचो इतनी ठंड में मुझे नहाना है, उसके बाद भाई कॉलेज जाना है। सोच सकते हो भाई। तो भाई वैसे नहाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ भाई, लेकिन कॉलेज भी जाना है सब। भाई आज मेरा पेपर है, पेपर दे के तब आना का मन कर रहा था, बट भाई नहाना भी ज़रूरी है। और भाई ओस है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो भाई। और मुझे लगा था कि आज टोपी वोपी सब पहन के जाना पड़ेगा, वरना भाई लग के तगड़े वाले आज मेरे। तबीयत ख़राब हो ही जानी है, वरना भाई पूरे को पूरा पैक होकर जाना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ मुरादाबाद वेदर। तो भाई देखो, आज मुरादाबाद का वेदर कुछ ऐसा है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा भी आप लोगों को। भाई ये ही नहीं, मेरे सामने जो प्लॉट है यहाँ पर देखो, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई। सामने बिल्डिंग वो भी दिखाई नहीं दे रही, उस बिल्डिंग से आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब भाई प्रॉपर ही मान के चलो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा कोहरा होगा, आप अपने मन से अंदाज़ा लगाओ। और भाई नीचे गिर रही है ओस, ये देखो। और भाई आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखो, ये पता है क्या है, ये है ओस। ये देखो, देख रहे हो कितनी तगड़ी वाली ओस पड़ रही है। तो भाई देखो, इससे अंदाज़ा लगाओ भाई कितनी ज़्यादा ठंडा होगा भाई मुरादाबाद में। बाकी भाई मुझे कॉलेज भी जाना, नहाना भी है। तो भाई सुबह सुबह नहा के भाई कॉलेज चलते जल्दी जल्दी, ठीक है। तो भाई मैंने उम्मीद नहीं करी थी तो ज़्यादा एकदम कोहरा आ जाएगा। भाई बादल गरज रहे थे जब मैं मतलब सुबह 3-4 बजे एकदम से बादल गरज रहे थे। तो मैंने माइक वाइक कुछ नहीं लगाया है। तो भाई आप यहाँ पे देखो ना, ये प्रॉपर ओस है भाई, देखो ओस। पहले कभी पड़ी नहीं ओस भाई, लेकिन आज ओस पड़ रही है, देख रहे हो। और देखो ओस की वजह से मेरी छत भी प्रॉपर गंदी हो गई है, देखो ये। और भाई यहाँ पर पानी है, देखो ये जाकि ओस है भाई, पानी भी नहीं ओस है भाई। कोहरे से पता लगाओ ना कितनी ज़्यादा कोहरा है। तो ये प्रॉब्लम हो गई है भाई आज पहली बार। भाई रात के 3 बजे को उठाया हुआ हूँ प्रॉपर, आप अंदाजा लगाओ क्या नाम भाई, बादल गरज रहा था उस टाइम। भाई मेरी हालत प्रॉपर्ली ख़राब होती जा रही है। और भाई अभी आपने नोटिस किया होगा कि भाई मुरादाबाद में थोड़ा बहुत उजाला टाइप का था, अंधेरा टाइप का हो गया है प्रॉपर। तो भाई वो हो रहा है कोहरे की वजह से। भाई अब प्रॉपर देखो मेरे पीछे, ये आपको मेरी शक्ल प्रॉपर दिख रही होगी, पीछे देखो भाई फॉग कितना हो रहा है। और ये बगल में देखो कुछ भी नहीं दिख रही है, कितना फॉग हो रहा है देखो भाई। और इसमें मुझे नहाना है, फिर कॉलेज जाना, पेपर भी देकर आना है। सोचो भाई इतना ठंडा हो रहा है भाई, स्टूडेंट की तो लाइफ खतरे में आज मुझे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई देखो, स्टूडेंट को पढ़ना भी है, सब कुछ काम करने होते हैं। पर आज लग गए तगड़े वाले। थोड़ा बहुत उजाला आया है, पता नहीं कहाँ से आया ये, लेकिन बहुत तगड़े वाले लगे हैं। तो भाई जल्दी जल्दी मैं जाऊँ, नहा धो के रेडी होता हूँ भाई, कॉलेज भी जाना है, फ़ोन भी चार्ज करना है। तो कॉलेज से आने के बाद ब्लॉगिंग करूँगा आदि, ठीक है। तो बहुत बुरी हो गई है हालत मेरे ख्याल से। आज जो तापमान है इसका 3% तो होगा जहाँ तक है, क्योंकि जिस टाइप से ओस गिर रही है ना ये, तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठंडा ही है कुछ। मैं अपने फ़ोन में भी वेदर चेक करके बताऊँ कितना वेदर है यहाँ का अभी, किस टेम्परेचर पे ये। बहुत ठंडा हो गया है। तो मैं नीचे मोटर खोल के आता हूँ, क्योंकि मोटर से ही नहाता हूँ मैं ठंडे पानी से। तो चलते हैं भाई, मेरे हाथ कब को पा रहे बता दो तुम लोगों को। कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। बाकी चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं कॉलेज से आने के बाद ही आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो भाई मैं अब अपने रूम के अंदर आ गया हूँ। और भाई देख रहे हो बाहर कितना ज़्यादा कोहरा है। तो भाई देखो ये प्रॉब्लम होती है भाई, देख रहे हो बाहर रहने में भाई गॉड ठंडा देख रहे हो। अब मैं जल्दी जाके नीचे मोटर खोल के आता हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो जल्दी तैयार होता हूँ, फिर जाना मुझे कॉलेज। आज मेरी तबीयत खराब हो गई है, अब तो भाई जुकाम भी हो गया मुझे। अब ध्यान लगाते हो, रात के 11 बज रहे हैं, 10:50 हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं। इस टाइम में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी मैंने चाय पी है, रस खाया है। और सुबह बिल्कुल ठीक था, मैं सुबह कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने जैसे सुबह उठाओ मैं 6-7 बजे, आज कोहरा जा रहा था, मैंने वीडियो बना दी, देख ली होगी आप लोगों ने कितना कोहरा था मुरादाबाद में आज। तो सुबह 8 बजे नहा कर गया, और मुझे लगा था मेरी नाक में थोड़ी खुजली सी हो रही थी, मैंने सोचा पक्का जुकाम होने ही वाला है। तो आज जुकाम हो गया तगड़ा वाला। दोपहर के बाद जैसे ही मैं घर आया, दीदी यहाँ खाना खा के आया। दीदी खाना खाने के बाद मैं डायरेक्ट आ गया अपने रूम पे, ठीक है, आ गया। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई, थोड़ी देर में सोया। अब भाई रात को आई मेरे को 4-5 छींक एक साथ, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड छींक आ गई मेरे को। अब मैं सोचा हो गई तबीयत खराब। तो भाई आंखों से पता लगा लो तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, जुकाम भी हो रहा है। तो सुबह कुछ ज़्यादा ठंडा था मुरादाबाद में, ठीक है। पता नहीं होता भाई कब किसी की तबीयत खराब हो जाए, पता ही नहीं होता, अब सब लोगों को पता है। तो मैं सोचा ब्लॉगिंग करूँगा। ब्लॉगिंग तो भाई तुम्हारा भाई रेगुलर करता है। अब भाई सिर में दर्द बन गया मेरे, और जुकाम हो रहा है, नाक भी लाल पड़ी है मेरी, बताओ इसमें ऐसे कैसे ब्लॉगिंग हो जाएगी। अब भाई मैंने सोचा क्या नाम है, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, नॉर्मल सिंपल सी ब्लॉगिंग कर भी दूंगा आज, क्योंकि कोहरा था।
अब वही तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब, मैं सो गया बिस्तर में, पता ही नहीं चला। तो आज मैंने कॉलेज गया, पेपर देकर आया हूँ, बस यार एकदम तबीयत ख़राब हुई है। तो ये देखो, ये होती है भाई, किसी को कुछ नहीं पता था कब क्या हो जाए भयंकर। और कल ही शायद जब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने नहाया था ना, तो कल ही बोल दिया था मैंने बहुत से लोगों से, क्या नाम है, मैं रात के 8 बजे नहा रहा हूँ, कहीं मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। हुआ वही कि मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अभी तबीयत तो ज़्यादा ही ख़राब है, तो मैं दवाई लेकर आया हूँ। तो किसी ने दवाई लिखी थी, दवाई लेकर आया हूँ, मैं दिखा देता हूँ, जुकाम की। ये रही वो दवाई, ठीक है, वो भी नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये दवाई लेकर आया हूँ, जुकाम के लिए बहुत बड़ी दवाई है, ले सकते हो। ये मेरे को दिलवाई थी जीजू ने, तो जीजू ने दिलवा के गए दवाई, कह रहे कि दवाई खा लेना तो सुबह शाम ठीक हो जाएगा। और पानी गर्म पीना है, क्योंकि भाई पानी हो जाता है चिल्ड। भाई देखो यहाँ पर कोहरा इतना हो रहा है ना, फॉग देखो, धुआं निकल रहा है, इतना फॉग हो रहा है ना। शाम को भाई रात के 3 बजे में उठा था ना पढ़ने के लिए, भाई बाहर बादल गरज रहे थे, सोचो। मैं सोचा ब्लॉगिंग कर लूँ, भाई रात के 3 बजे कोई ब्लॉगिंग भी नहीं करने देगा यहाँ पे। तो भाई ये तो यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, बताऊँ मुरादाबाद में। तो भाई ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। अब भाई तुम यहाँ की टंकी के पानी से ना नहा नहीं सकते, इतना ठंडा पानी है यहाँ का, चिल्ड। एग्जाम्पल के रूप में बताओ ना, मैंने 2-3 दिन चिल्ड पानी पिया है और भाई मेरे सिर में दर्द हुआ है। जैसे कभी आप फ्रिज का पानी पियो, ज़्यादा चिल्ड या बर्फ़ खा लो, तो आपके पेट में दर्द नहीं करेगा, वो सिर में जाके दर्द करेगा। जब आपने देखो पूरा सर बिल्कुल भरना ज़्यादा, बिल्कुल अजीब सा। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ भी, तबीयत आज खराब ही हो गई। तो ठंडे पानी से नहाया रात, फिर सुबह मैं नहा के गया कॉलेज, पेपर देकर आया। वैसे पेपर में तबीयत खराब नहीं हुई मेरी, वरना तो भाई मैं पेपर ही नहीं दे पाता। बहुत से लगेंगे जुकाम हुआ है तो पेपर तो दे ही सकता था, कि बहुत नौटंकी करता है जुकाम में। कहाँ भाई, आप लोग देखो, आंखें देखो मेरी और शक्ल देख रहे हो कैसी बज रहे हैं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 15 बज रहे हैं, बताओ। ऐसी शक्ल में कैसे पेपर दे देता। और मेरे सिर में जब दर्द बनता है ना, बहुत तगड़ा बनता है, कि मतलब मान चलो मैं आउट ऑफ कंट्रोल होता है मेरा सिर का जो दर्द होता है वो। तो भाई ये प्रॉब्लम होती है। तो यही थी। बाकी मैंने सुबह देखा कितना कोहरा आया था, तो मैंने दिखाया आप लोगों को। तो ये देखो यार, इतनी ठंड है, तबीयत तो खराब नॉर्मल सी बात है यहाँ पे, तबीयत खराब हो जाना। तो ये तो नहीं है भाई कि तुम्हारे यहाँ कोहरा ही निकला होगा, फिर सबके ही कोहरा ही निकला होगा। तो ये है। अब सिर में दर्द बहुत ज़्यादा बन गया है ना, तो ब्लॉगिंग कर पाया मैं आज। मैं सोच ही रहा था, और भाई मैंने पता है एक चीज़ नोटिस करी आज। मैं सो गया, कॉलेज से आया, फिर मैं खाना खाए, दीदी नीचे खाना देती है ना, तो दीदी के यहाँ से मैं खाना खा के आया। उसके बाद मैं जैसे सोया हूँ बेड पे, तो मुझे सपने में आया, क्या नाम है, मैंने फ़ोन निकाल के ऐसी ब्लॉगिंग पूरी प्रॉपर अपनी कंप्लीट कर ली है। मतलब ब्लॉगिंग मेरी हो गई है, मुझे सो जाना है मुझे, ठीक है। अब मैं सोचा मैंने ब्लॉगिंग कर ली है, इसका मतलब मैंने दिमाग में यही था। और जब मैंने नींद खुली तो मैंने फ़ोन देखा अपना ये वाला, मैंने सोचा ब्लॉगिंग तो यार कंप्लीट है, क्या ब्लॉगिंग करूँगा मैं अब, ठीक है। अब मैंने सपने में आया, मैंने कहा पूरी ब्लॉगिंग मैंने कंप्लीट कर दी यार। मैंने कहा यार, जब मैंने फ़ोन खोल के देखा तो भाई ब्लॉगिंग कुछ नहीं कर रखी थी मैंने, आधी की आधी थी। तो एक कोइंसिडेंस हो गया मेरे साथ आज। मैंने सोचा क्या ना, ब्लॉगिंग मैंने कंप्लीट कर दी है, मैंने ब्लॉगिंग पहले ही कर ली है। अब सपने में आया, मैंने कैमरा उठा के ब्लॉगिंग कर दी है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो वही याद रह गया मुझे, उसके पीछे का याद नहीं रहा कि तबीयत ख़राब थी, सिर में दर्द बन गया। तो भाई तुम्हें पता, सिर में दर्द बनने से तो कुछ भी हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। सपने में मैंने सोचा पूरी ब्लॉगिंग कंप्लीट कर दी मैंने। ये नहीं सोचा कि सपने में मेरे कभी ये नहीं आता कि ब्लॉग में व्यूज़ आ गए, ब्लॉग में सब्सक्राइबर, ये नहीं आएगा कभी मेरे सपने में। मेरे सपने में यही आता है, क्या नाम है, मैंने ब्लॉगिंग पूरी कंप्लीट कर दी है। क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग बनाने से मतलब है, लोग देखें नहीं देखें, मुझे पसंद करें नहीं करें, मुझे बस ब्लॉगिंग बनाने से मतलब होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। बाकी तो जुकाम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, सोने की तैयारी में 11 बज रहे हैं, 11 बज चुके ही। तो क्या कर सकता भाई, ब्लॉग थोड़ा बहुत ही बनावा। तो ठंडा मौसम था, आपने देखा लाइव प्रूफ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अब मैं करूँगा कल को ब्लॉगिंग, ठीक है। अगर ज़्यादा ठंड हुई तो नहीं जा पाऊँगा, कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो घर पे बैठ के ब्लॉगिंग करनी पड़ी, वो भी ऐसे बैठ के। तो भाई ये सोचो, ये देखो, ये तबीयत ख़राब हो गई है, तो मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये है भाई, देखो। तो खैर कोई बात नहीं, चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।